नवंबर के महीने में इतनी तेज धूप वाकई में अपने आप में प्रदर्शित करती है कि गुजरात में चुनावी समर किस तेजी से लड़ा जा रहा है। दरअसल इस बार ऐसा लग रहा है जैसे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने अपना सब कुछ झोंक दिया है गुजरात के इस चुनाव को लेकर। हम मौजूद हैं राजकोट में और यहाँ पटीदार आंदोलन का प्रभाव खास करके सौराष्ट्र में बहुत ज्यादा है। तो राजकोट में अपना गढ़ भारतीय जनता पार्टी बचाएगी या कांग्रेस यहाँ पर सेंध लगाएगी? बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से धनसुख भाई जी और इसके साथ साथ हमारे साथ कांग्रेस से मौजूद हैं हेमंत, डॉक्टर हेमंत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। धनसुख भाई, आपसे पहला सवाल, इस पूरे प्रदेश में पटेल आंदोलन को लेकर काफी एक तरह से कहा जाए कि उहापोह की स्थिति है और भारतीय जनता पार्टी ऐसा लोग मान रहे हैं कि अपने गढ़ को नहीं बचा पाएगी। क्या ये आरोप अपने आप में सही है? भारतीय जनता पार्टी के साथ पाटीदार समाज है और पाटीदार समाज के साथ भाजपा है, क्योंकि जो 95 पहले की स्थिति थी गांवों की, कृषिकारों की, खेडूतों की, वो सब ने देखा है। हमारी 95 के बाद सरकार आई केशुभाई पटेल के रूप में, नरेंद्र भाई मोदी के रूप में, आनंदीबेन पटेल और अभी विजय भाई रूपाणी के रूप में जो सरकार हमारी चलती है, अच्छी सरकार चलती है। गाँवों में समृद्धि आई, खेत उत्पादन बढ़ा और खेडूत समृद्ध हुआ। और पाटीदार समाज का नेतृत्व भाजपा में है, कांग्रेस में शून्यावकाश है। आज आप देख रहे हैं, मैं सवाल क्या कांग्रेस में शून्य है? कोई भी पटीदार कांग्रेस के साथ नहीं है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ये बिल्कुल सरासर झूठ आरोप लगा रहे हैं। एक मुख्यमंत्री शून्यावकाश तो अभी भारतीय जनता पार्टी में हो गया है, शून्यावकाश तो अभी भारतीय जनता पार्टी में हो गया है, कांग्रेस में अभी नहीं है। नहीं, वो कैसे आप कह रहे हैं? क्योंकि अब कांग्रेस 22 साल से तो यहाँ पर है नहीं, 95 से अगर देखा जाए तो कांग्रेस का तो यहाँ कोई अस्तित्व है नहीं। लेकिन आप किस आधार पर कह रहे हैं कि कांग्रेस आज दमखम से इस चुनाव में खड़ी है? 60 साल तक जी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी। आप तो 22 साल की बात कर रहे हो, आप तो 22 साल की। और तय न तो मैं करने वाला हूँ, न धनसुख भाई करने वाले हैं, न कोई कांग्रेस का बड़ा नेता या भारतीय जनता पार्टी का बड़ा नेता करने वाला। ये प्रजा जो है 6 करोड़ गुजरात के लोग तय करने वाले हैं कौन बैठेंगे। अगर ऐसा था तो और पूरा समाज, अगर ऐसा है तो हार्दिक पटेल का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है आपको? भारतीय जनता पार्टी से अगर ऐसा है तो कांग्रेस को हार्दिक पटेल का एक 23 साल के नौजवान का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? हार्दिक पटेल एक लीडर है, बोल रहे हैं कि हम कांग्रेस पाटीदार समाज कांग्रेस के साथ में था। मुझे धनसुख भाई मेहरबानी करके बताए कि जो टिकट बांटे गए कांग्रेस के वो किसने बांटे? क्या हार्दिक ने बांटे या दिल्ली हाईकमांड ने बांटे? कौन सा नाम हार्दिक पटेल का है, कौन सा नाम अल्पेश का है, कौन सा नाम जी, आप बताओ। कांग्रेस कहाँ गई? अशोक गहलोत से और राहुल गांधी से क्यों छुप के होटल में जाया था? क्यों ब्रीफकेस के लेके जाता है? देखता टीवी, आपने सभी चैनल ने बताया कि ब्रीफकेस लेके जाता है। यही डील थी कि पिछले दरवाजे से पैसा भी चाहिए और टिकट भी चाहिए। हार्दिक पटेल का एक आरोप है जो मैं आपसे पूछता, हार्दिक पटेल कहता है कि 40 करोड़ रुपए खर्च किए भारतीय जनता पार्टी ने उस सीडी को बनाने के लिए जिसे आपकी तरफ से प्रचारित किया गया। क्या ये बात सही है? सीडी उसकी थी, वो कहाँ था वो हमें मालूम नहीं और बता रहे कि हमने भाजपा का इस सीडी से कुछ लेना देना नहीं। क्यों नहीं वो सीडी के लिए कोर्ट में जाता है? हार्दिक पटेल गुजरात का नागरिक है, एक सम्मानीय नेता है, सरकार उनकी है। तमे सम्मान न करो एनाथी एनु सम्मान घटतो नहीं। सरकार उनकी है जी, क्यों वो पुलिस तपास नहीं करते हैं? जाए ना, पुलिस को भेजे, सीआईडी को भेजे और सीडी का सच है वो बाहर लाए। हेमंत जी, मैं आपसे ही जानना चाहता हूं, ये बताइए, राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि विकास इस पूरे प्रदेश में नहीं हुआ, जो कुछ हुआ वो सिर्फ कुछ लोगों की जेब भरी गई। किस आधार पर कहते हैं कि विकास नहीं? छोटे से छोटे आदमी का जीवन धोरण जो है वो ऊपर आए, उनके बच्चे ठीक से पढ़े, ये सबको विकास कहा जाता है। अच्छा, ये बताइए, रास्ता और मॉल बनाने से विकास नहीं होता। धानेरा एयरपोर्ट बनाने से जो बनाई नहीं, चौचेला एयरपोर्ट बना से जो बनाई नहीं, ये बताइए विकास कैसे? आखिरकार सूट बूट की सरकार का आरोप क्यों लगता है बीजेपी की सरकार पर? क्यों? कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है,
जी। इसलिए नरेंद्र भाई मोदी साहब पिछले 3 साल से अच्छी सरकार का काम कर रहे हैं और देश में आज भारत की, हिंदुस्तान की लोकप्रियता विश्व में बढ़ाई है। एक विश्व नेता के रूप में सबसे लोकप्रिय वड़ा प्रधान सभी सर्वेक्षण में आता है और पिछले 22 साल से लगातार भाजपा कमल खिलता है गुजरात में। क्यों? कि हम काम करते हैं। तो क्या आप मानते हैं राहुल गांधी अच्छे नेता नहीं है? हमारा नेतृत्व है, भाजपा का कमल है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी अच्छे नेता नहीं है? अगर नेता की बात होती है, नेता की बात करें तो कांग्रेस के लिए होगा, कोई विकल्प नहीं है दूसरा नेता। और वहाँ परिवारवाद चलता है तो सोनिया का बेटा आएगा, है और अच्छे नेता, लेकिन कांग्रेस आगे नहीं बढ़ाएगा। पिछले 22 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में लड़ा गया, कहीं भी कांग्रेस नहीं जीती और अभी गुजरात में भी नहीं जीती। मैं वापस आता हूं हेमंत जी के सवाल पर। इनका कहना है कि विकास का मॉडल जो गुजरात में है वो देश भर में मोदी जी लागू करना चाहते हैं और उसका मतलब ये है कि बिजनेसमैन की जेब में पैसा भरो, गरीब आदमी के हाथ से पैसा निकालो। क्या ये बात सही है? मैं जवाब देता हूं। एक मिनट जी। जिस तरह से गुजरात ने नंबर 1 सभी राज्यों के आमने नंबर 1 पीने के पानी की सुविधा, सिंचाई के लिए, खेत उत्पादन में, शिक्षण में, रोजगारी में, जब भी सोनिया जी और मनमोहन जी सरकार की तभी हमारे को प्रमाण पत्र मिला। इस आधार पर गुजरात मॉडल पर ही हमने पिछले लोकसभा चुनाव के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा और सभी जगह देश में पूरी बहुमत गुजरात मॉडल सबसे सक्सेसफुल मॉडल है, आपका कहना है? यही बता। और पिछले सभी राज्यों में 18 राज्यों में भाजपा के चुनाव जीत के आए। ये बात तो है डॉक्टर साहब, गुजरात मॉडल सर्वश्रेष्ठ मॉडल। अगर अंतिम आदमी तक पहुंचने की आपकी कोशिश है तो अंतिम पंक्ति में तो आप खड़े हो गए, एक के बाद एक सभी राज्य हारते जा रहे हैं। लोकशाही क्यों? लोकशाही में बदलाव होता है, टेस्ट करने बाद लोगों को मालूम पड़ता है कि कौन सा पार्टी अच्छा है। यार तो अभी बदलाव का दौर था जो गुजरात से बंद हुआ। अभी कांग्रेस वापस आएगा क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि कौन सी पार्टी का क्या है और क्या कैरेक्टर है। अच्छा, मैं जरा जनता के बीच में चलूं। मैडम, आप लोग बताइए, क्या आप लोग संतुष्ट हैं विकास से? विकास अच्छा है। राहुल जी के राज में विकास नहीं होगा, मोदी के राज में विकास होगा। वो कह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ मोदी राज में हो सकता है। आपको क्यों लगता है कि मोदी राज में विकास नहीं हो रहा? देखो सर, मोदी राज में कोई विकास की बात नहीं है। गुजरात जन्म हुआ था, हिंदुस्तान जन्म 60 साल पहले विकास हुआ था। विकास की बात बताइए। विकास गुजरात में बिल्कुल 22 साल में आपकी तरक्की हुई कि नहीं? 22 साल में कोई तरक्की नहीं है। 22 साल में गुजरात को बेच डाला है। गुजरात की जनता पाई पाई कर रो रही है। गुजरात के पास कुछ है ही नहीं। धनसुख भाई, सवाल ये उठ रहा है, कांग्रेस लगातार बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरती है कि सोशल पैरामीटर पर जो सरकार बीजेपी की गुजरात में चल रही है उस सरकार ने आम आदमी की जिंदगी अच्छी नहीं की। क्या यह आरोप सही है? बिल्कुल, कांग्रेस वाले जो बता रहे हैं वो पॉलिटिकल एंगल से बता रहे हैं। मैं इतने सारे आपके उदाहरण दे सकता हूँ जिससे गरीब माँ है, गरीब बहन है, उसके लिए चूल्हा था और उसके नरेंद्र भाई ने गैस ला के दिया जी। पहली बार गरीब लोग और मध्यम वर्ग के लोगों को खाता खुला और सब्सिडाइज जो भ्रष्टाचार के मुक्त होकर उसके खाते में प्रधानमंत्री जन धन योजना में गई। गरीब के लिए सिर्फ 12 रुपये में 1 साल का जो प्रीमियम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा गया और गरीब के प्रधानमंत्री जीवन ज्योति 12 रुपये से जो मुद्रा बैंक है 10 लाख का जो गरीब लोग और मध्यम वर्ग के लिए तो योजना है। जो बोला वो सही कहा। हमने विकास गरीब लोगों के लिए मकान दिया। 300 रुपया का गैस सिलेंडर 1000 का कर सकते हैं। 60 रुपया की दाल 200 रुपया कर सकते हैं। 20 रुपये का टमाटर 60-80 रुपये का हो रहा है। ये कांग्रेस कभी नहीं कर सकती। डॉक्टर हेमंत, मैं आपको याद दिला दूं 2012 के जब चुनाव हुए थे, पिछली बार जब गुजरात में चुनाव हुए थे, उस वक्त प्याज की कीमत भी उतनी ही थी जितनी आज है। हाँ, प्याज की कीमत उस वक्त भी इतनी थी। उस समय यूपीए की सरकार थी। महंगाई हमेशा बढ़ती और घटती रही है। जब आपके समय बढ़ती थी आप कहते थे ये तो सीजनल है, इनके समय बढ़ती है आप कहते हैं ये मोदी जी बढ़ाते हैं। आपने बहुत अच्छी बात करी जी। सीजनल जो बढ़ा होता है और कम होती है वो एक रेंज में होता है। 10 रुपया 15 रुपया ऊपर नीचे, 150 रुपया 300 गुना दाम, ये नहीं हो सकता। इस साल का महंगाई और इन्फ्लेशन हाईएस्ट है। महंगाई हाईएस्ट है। अगर ये हाल है तो फिर मोदी सरकार के लिए तो वाकई में चिंता का विषय है। पिछले 3 साल में नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है और भाजपा की सरकार आर्थिक जीडीपी ग्रोथ
और बढ़ रहा है लोगों के लिए। पूरी तरह देश में अर्थतंत्र सुव्यवस्थित हुआ। लोग खुश हैं क्या आपके हिसाब से? हाँ, मैं खुश हूँ, लोग खुश हैं। आपने 15 लाख आपने बोला था, वो 15 लाख कब मिलने वाले हैं? 15 लाख कब मिल रहे हैं? हाँ पहली बार आजादी के बाद 60 साल तक कांग्रेस ने राज किया जी। गरीब के खाते में कुछ नहीं जाता था। और नहीं, आप भूमिका मत बनाइए। क्या ये शगुफा है? आप जवाब नहीं दे पा रहे हेमंत जी। क्या 15 लाख रुपए का ये सवाल जो अभी आपकी तरफ से उठा है, ये शगुफा था? वो तो उनके प्रमुख ने ही कहा है कि ये सिर्फ चुनावी मसला था, लोगों को भ्रमित करने के था, मत ले लिया, 15 लाख भूल जाओ। मोदी सरकार ने नोटबंदी के साथ ये घोषणा की कि काले धन पर इससे बड़ा प्रहार नहीं हो सकता। बरोबर है, ये पॉलिटिकल विल वाला नहीं चाहिए। इंदिरा गांधी के समय में भी किसी ने कहा था कि नोटबंदी करिए, नहीं किया, क्योंकि ब्लैक बाजारी का धंधा कांग्रेस वाले करते हैं, हम नहीं। इसलिए नरेंद्र मोदी ने जब ये निर्णय किया तो ज्यादा से ज्यादा विरोध सोनिया जी और इसकी जो टोली है अहमद भाई और सब लोग करते हैं, क्योंकि काला बाजारियों के साथ उसका नाता जोता है। नक्सलवाद और आतंकवाद को जो फंडिंग आती है बंद करने के लिए एक पॉलिटिकल निर्णय भाजपा और नरेंद्र मोदी ने किया। इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को माध्यमों के समक्ष सिर्फ चिल्लाने का और रोने धोने का सिस्टम है। सरकार उनकी है, गुजरात सरकार उनकी है। अगर काले बाजारी से कोई भी कांग्रेस वाला जुड़ा है, पकड़ के जेल में भेज दो, कोई आंदोलन नहीं होगा। अगर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है तो पकड़ के जेल में भेज दो। 4 साल से आप हो, 4 साल से मीडिया में क्यों चिल्ला रहे हो? एक्शन लेना शुरू करो। चिल्ला क्यों दे रहे हो मीडिया में? ऐसा क्यों है कि पिछले नवंबर से इस नवंबर 1 साल हो गए नोटबंदी को, गिरफ्तारी नहीं हुई किसी की? क्यों नहीं हुई? मैं कांग्रेस को पूछना चाहता हूं जी, बोफोर्स कांड किसने किया? नहीं अभी बताइए ना, गांधी के साइम अभी बताइए। 1,76,000 का स्पेक्ट्रम कौभांड किसने किया? पिछले 1 साल में क्या कोई एक व्यक्ति काला बाजार और काला धन के लिए गिरफ्तार हुआ? कितने लोगों सारे आपके सामने ही आए थे, आपने ही बताए थे कि काला धन के ये बेचने वाला, काला धन में जुड़ा हुआ कांग्रेस का नेता कितने जेल में गए, भ्रष्टाचार के आरोप में गए, ब्लैक मनी रखने में गए। सरा जाहिर उसके मंत्री के, कर्नाटक के इसके मंत्री के घर पे रेड हुई, वो काला धन नहीं था। हेमंत जी इसका जवाब दीजिए। देखो उन्होंने जो बात करी जी, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में जो लोग जेल में गए 1,86,000 करोड़ गए ही थे, वो उस वक्त कांग्रेस सरकार थी। आज केस चल रहा है। एक नाम वो बताए कि कांग्रेस के एक मिनिस्टर को 3 साल में उन्होंने जेल में भेजा है। मेरा एक नाम बताए, एक नाम बताए कि इस केंद्रीय मिनिस्टर को भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने भेजा, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है, इसलिए भेजना पड़ा। एक आखिरी सवाल आप दोनों से, मेरे पास वक्त नहीं है, एक आखिरी सवाल आप दोनों से। अगर आपकी सरकार बनती है राज्य में, एक बड़ा काम जो आपकी सरकार गुजरात के लिए करेगी? 2 काम करेंगे जी। युवा को रोजगार देंगे, बच्चों को मुफ्त शिक्षण देंगे और आरोग्य जो खत्म हो गया है उसको ठीक करेंगे। अगर आपकी सरकार फिर से चुनकर आती है और विजय रूपाणी मुख्यमंत्री बनते हैं, जो कि यहाँ से उम्मीदवार भी हैं, तो क्या सबसे बड़ी बात होगी जो आपकी सरकार करेगी? भाजपा की सरकार फिर से आएगी, 150 सीट से आएगी। युवाओं को रोजगारी और बढ़ाएंगे, पीने का पानी गांव तक, और खेडूत को, कृषिधारों को और समृद्धि हो, हमारा वादा है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद। विकास के आधार पर हम लोग तक जाएंगे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। ये है गुजरात का रण।